हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे, बिंदास होंगे और अपनी स्टडी जो है बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो आप सभी को जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं एनटीएससी 2024 के बारे में कि क्या हम लोग एनसीईआरटी पढ़कर भी जो है अच्छी से तैयारी कर सकते हैं, या एनटीएससी को क्रैक करने के लिए या एनटीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए हमें जो है एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। तो इन सारे चीज़ों के बारे में जो है हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे और इस वीडियो में जो है हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं और इस चैनल के साथ अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं आप, तो इनफैक्ट आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल जो है आपको बहुत ही डिफरेंट ओलंपियाड की प्रिपरेशन के लिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये चैनल आप सभी के लिए। तो एक बार जो है मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी होता है आपके किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए। और मैं खासतौर जो है एनटीएससी के बारे में बात करूँगा कि एनटीएससी में ही एनसीईआरटी को क्यों पढ़ना चाहिए। क्लास आप 8 में हो, 9th में हो और 10th में हो, आप किसी भी क्लास में हो, आपको किसी भी क्लास की प्रिपरेशन के लिए जो है आपको एनसीईआरटी करना क्यों ज़रूरी है। मैं आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का जो है रीज़न क्या है और इसके पीछे का जो कारण होता है वो एग्जैक्ट में क्या होता है कि हमें एनसीईआरटी क्यों पढ़ना चाहिए। तो चलिए ज़रा हम लोग जानते हैं और शुरू करते हैं कि आखिरकार जो है हमें एनसीईआरटी को पढ़ना क्यों ज़रूरी है, यानी एनसीईआरटी को हम लोगों को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो एनसीईआरटी को पढ़ना हमारे लिए क्यों ज़रूरी होता है और एनसीईआरटी को पढ़ने से हमें जो है क्या हम लोग कुछ आगे आगे जो है हम लोग जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें हम लोगों को कोई परेशानी तो नहीं होगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एनटीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी आईएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं या एनएसजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि एनसीईआरटी द बेस्ट। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ एनसीईआरटी इज़ बेस्ट। मतलब आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आपको एनसीईआरटी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। तो कभी भी आप किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो तो एनसीईआरटी को जो है बिल्कुल आप लोगों को चैप्टर वाइज तो पढ़ना ही चाहिए, है ना। चैप्टर वाइज तो पढ़ना चाहिए और उस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक है ना, उस चैप्टर में जो है क्या क्या टॉपिक है तो आपको टॉपिक वाइज भी रीडिंग करनी चाहिए। और टॉपिक के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको आप लोगों को हमेशा अंडरलाइन डैश करके रखना होता है, उसको हमेशा जो है अंडरलाइन करना होता है। अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे मेरे दोस्त ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप एनसीईआरटी को एक बार रीड कीजिएगा तो एक बार पढ़ने से सारी चीज़ें हमें याद नहीं रहती हैं। तो एक बार से पढ़ के आप जो है सारी चीज़ों को नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या ज़रूरी है, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि आप जो है एनसीईआरटी को जो है कम से कम 2 से 3 बार आपको पढ़ना चाहिए। और एक टॉपिक को कम से कम 2 से 3 बार अगर आप रीड कर रहे हैं या एक टॉपिक को अगर आप 2 से 3 बार पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए आपको जो है बहुत ही बेहतरीन और आप जो है बहुत ही अच्छा जो है अपने किसी भी एग्ज़ाम में कर पाइएगा। तो एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए क्या ज़रूरी है, एनसीईआरटी को पढ़ने के लिए आपको एकदम टॉपिक वाइज पढ़ना पड़ेगा। आपको जो है बिल्कुल चैप्टर वाइज पढ़ना पड़ेगा और चैप्टर में या किसी भी टॉपिक में अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट फैक्टर रह गया है या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो उस इंपॉर्टेंट को क्या करना है, हमेशा आपको अंडरलाइन डैश करते हुए चलना है। यानी हमेशा आपको उस चीज़ को क्या करना है, अंडरलाइन डैश करके आपको उसको लिखना पड़ेगा कि जब भी दोबारा आप उस चीज़ की तैयारी करें या दोबारा जब आप उसको पढ़ें तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो इस तरीके से आप जो है एनसीईआरटी को कर सकते हैं और एनसीईआरटी को पढ़ के आप जो है अच्छा स्कोर किसी भी एग्जाम में ला सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि खाली आप बोर्ड का ही पढ़िएगा तो ही आप बोर्ड में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। मैं बोर्ड के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप किसी भी एग्ज़ाम को ले लो। आप बड़े बड़े एग्ज़ाम जो होते हैं, आईआईटी होता है, बड़े बड़े एग्ज़ाम जो बच्चे देते हैं, नीट देते हैं, आप किसी के भी मुंह से सुनिएगा या कोई भी आपको टीचर यही बताएगा कि सबसे पहले आपको जो है
एनसीईआरटी को कंप्लीट करना है, सबसे पहले जो है आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। ये सब क्यों कहते हैं, इसका मतलब सबके सब पागल नहीं है ना, इसीलिए एनसीईआरटी आपको पढ़ना चाहिए। आप क्लास 8 से ही स्टार्ट कर दीजिए। अगर क्लास 8 में पढ़ रहे हैं तो आप एनसीईआरटी को रीड कीजिए, एनसीईआरटी के एक एक टॉपिक को पढ़िए। और पढ़ने का भी क्या ही रीजन है कि पढ़ने का रीजन मैंने आपको बताया कि एनसीईआरटी से भाई पूरा भर भर के आता है। आपको लगा लो कि 90% मार्क्स किसी भी कंपटीशन एग्जाम में 90% जो होता है आपके एनसीईआरटी से आता है। यानी 90% अगर कोई भी एग्जाम हो गया, किसी भी एग्जाम में 90% जो है आपके एनसीईआरटी से ही पूछता है। तो आपको एनसीईआरटी को जो है अच्छे से पढ़ना है, एनसीईआरटी को जो है अच्छे से करना है। लाइन बाय लाइन अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो आप मुझे बताइएगा, मैं लाइन बाय लाइन जो है आप लोगों को एनसीईआरटी कराऊंगा। और एनसीईआरटी में खाली मैं मैथ ही नहीं कराने वाला हूं भाई, अब आने वाले कुछ दिनों में मतलब 2-4 दिन बाद जो है मैं आप लोगों को कंप्लीट कराने वाला हूं। यानी क्लास 8, 9th और 10th है ना, क्लास 8, 9, 10th के सभी स्टूडेंटों के लिए मैं जो है हर एक सब्जेक्ट के लिए, ऑल सब्जेक्ट के लिए एनसीईआरटी जो है लेके आ रहा हूं। और हर एक सब्जेक्ट के लिए जो है मैं अब एनसीईआरटी आप लोगों को कराऊंगा, ताकि आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट के बारे में पता हो, एनसीईआरटी के हर एक लाइन के बारे में आपको पता हो। तो मैं बहुत जल्द जो है चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, सब धीरे धीरे करके सारी चीज़ें स्टार्ट होंगी। और जो भी बच्चे किसी भी ओलंपियाड की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या एनएसओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईएमओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईईओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आईआरओ का प्रिपरेशन कर रहे हैं, इंटरनेशनल रीजनिंग ओलंपियाड, तो आप इस चैनल के साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली अपडेट आप तक मिलती रहे, आप तक जाती रहे। तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं नई वीडियो, नई क्लास, तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर।